सूरज की पहली किरणें पंजाब के छोटे से गांव की मिट्टी के घरों पर पड़ी थीं। गुंजन अपनी छोटी सी खाट पर अपनी साइंस की किताब पर झुकी हुई थी। 13 साल की उम्र में भी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वह चमक जो बड़े सपने देखने वालों की आंखों में होती है। उसकी उंगलियां चिकित्सा की शब्दावली पर चलती जा रही थीं, मानो वह हर शब्द को अपने दिल में उतार रही हो। बाहर मुर्गे बांग दे रहे थे, खेतों से हल चलाने की आवाज आ रही थी, लेकिन गुंजन के कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, डॉक्टर गुंजन, डॉक्टर गुंजन। एक ऐसी आवाज जो उसके सपनों की थी, और एक ऐसा सपना जो कई लोगों को मुश्किल, शायद नामुमकिन लगता, क्योंकि गुंजन के पिता बलदेव सिंह महज एक छोटे से किसान थे जिनके पास खुद की जमीन तक नहीं थी, और उसकी मां सरोज दूसरों के घरों में कपड़े सिलकर घर चलाने में मदद करती थी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि आप कहां से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने शहर या गांव का नाम जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अपने दिन को शुभ बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। गुंजन का परिवार बेहद साधारण था, लेकिन उनकी सोच में एक असाधारण बात थी। वे राधा स्वामी सत्संग से जुड़े थे और उनका विश्वास था कि सच्ची मेहनत और गुरु की कृपा से कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। गुंजन के पिता बलदेव सिंह रोज सुबह 4 बजे उठकर सुमिरन करते, फिर खेतों पर जाते। मां सरोज भी अपना दिन गुरुवाणी के पाठ से शुरू करती। इस माहौल में पली बढ़ी गुंजन के मन में बचपन से ही सेवा का भाव था। जब वह 8 साल की थी तब गांव में बाढ़ आई थी और उसने देखा था कि कैसे डॉक्टर लोग दिन रात एक करके लोगों की मदद कर रहे थे। उसी दिन उसने तय कर लिया था, मुझे डॉक्टर बनना है ताकि मैं गरीबों का इलाज कर सकूं, बिल्कुल मुफ्त। स्कूल में गुंजन हमेशा अव्वल आती थी। हर टीचर उसे अपना चहेता स्टूडेंट मानते थे। 5वीं कक्षा में जब उसका रैंक आया तो हेडमास्टर साहब ने खुद उसके घर आकर बलदेव जी को बताया, आपकी बेटी में प्रतिभा है, इसे पढ़ाइए। बलदेव जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने हेडमास्टर साहब से कहा, साहब, इच्छा तो बहुत है पर जेब खाली है। हेडमास्टर ने उनका कंधा ठपठपाया और कहा, फिक्र मत करो, हम मदद करेंगे। ऐसी प्रतिभा रोकी नहीं जानी चाहिए। घर आकर बलदेव जी ने यह खबर सरोज को सुनाई तो दोनों ने मिलकर गुरु का धन्यवाद किया। सरोज ने गुंजन को गले लगाकर कहा, देखा बेटा, गुरुजी ने तेरा रास्ता बनाना शुरू कर दिया है, बस तू मेहनत करती जा। गुंजन की आंखों में चमक थी और वह बोली, मां, मैं डॉक्टर बनूंगी और फिर किसी गरीब को इलाज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरोज ने उसका माथा चूमा और मन ही मन सतगुरु से अरदास की, हे मालिक, इस छोटी सी कली को खिलने में मदद करना। जैसे जैसे गुंजन बड़ी होती गई उसके सपने भी बड़े होते गए, लेकिन साथ ही चुनौतियां भी बढ़ती गईं। अब उसे नई किताबें चाहिए थीं, यूनिफॉर्म चाहिए थी, साइंस प्रोजेक्ट के लिए सामान चाहिए था। एक दिन उसने अपनी मां को चुपके से रोते देखा। सरोज भाभी अपनी एकमात्र अच्छी साड़ी गिरवी रखने जा रही थीं ताकि गुंजन की फीस भर सके। गुंजन ने दौड़कर मां को रोका और कहा, नहीं मां, मैं स्कॉलरशिप के लिए मेहनत करूंगी, आप अपनी साड़ी मत बेचो। मां ने उसे गले लगाया और बोली, बेटा, तेरा सपना मेरी साड़ी से ज्यादा कीमती है, और देखना, एक दिन तू मुझे इससे भी खूबसूरत साड़ियां लाकर देगी। दोनों हंस पड़े, एक ऐसी हंसी जो आंसुओं से भीगी थी पर आशा से भी भरी थी। गुंजन 8वीं कक्षा में थी जब गांव में कुछ लोगों ने उसके माता पिता को ताने मारने शुरू किए। इतनी गरीबी में लड़की को डॉक्टर बनाने के सपने देख रहे हो? पागल हो गए हो क्या? शादी करवा दो, किसी अच्छे घर में भेज दो। क्या रखा है इस पढ़ाई लिखाई में? कुछ लोग तो सीधे गुंजन से ही कह देते, अरे बेटी, तू इतना पढ़ लिख कर क्या करेगी, आखिर चूल्हा चौका ही तो संभालना है। इन बातों से गुंजन को दुख होता, पर वह अपने सपने से पीछे नहीं हटती। हर रात वह अपनी छोटी सी डायरी में लिखती, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना ही है, और फिर चुपचाप गुरु की वाणी का पाठ करके सो जाती। गुंजन की मेहनत रंग लाई और उसे जिला स्तर की एक प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला। इनाम में मिले 5,000 रुपये उसने मां को देते हुए कहा, मां, अब आप अपनी साड़ी छुड़ा लेना। सरोज की आंखें छलक आईं। जब यह खबर गांव में फैली
तो वही लोग जो कल तक ताने मारते थे आज गुंजन को गांव का गौरव कहने लगे। गुंजन के पिता, जो आमतौर पर शांत रहते थे, अब गांव की चौपाल पर गर्व से कहते, मेरी बेटी मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। ये माँ बाप का अभिमान नहीं, हमारे गुरु की कृपा है। जिस दिन वो डॉक्टर बन जाएगी उस दिन मैं सबको मिठाई खिलाऊंगा। 9वीं कक्षा में गुंजन को विज्ञान की अच्छी टीचर नहीं मिल पा रही थी। गांव के स्कूल में विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापक अक्सर अनुपस्थित रहते और प्रयोगशाला का सामान भी बहुत पुराना था। गुंजन ने ठान लिया कि वह खुद ही अपनी पढ़ाई का रास्ता निकालेगी। उसने पास के कस्बे के एक साइबर कैफे में जाकर इंटरनेट से पढ़ाई के वीडियो देखने शुरू किए। कभी कभी वह पैदल ही 10 किलोमीटर तक जाकर पुस्तकालय से किताबें लाती। एक दिन बारिश में भीगते हुए वह पुस्तकालय से लौट रही थी, तब उसके स्कूल के हेडमास्टर का कार गुजरा। उन्होंने गुंजन को भीगता देख कार रोकी और पूछा, बेटी, इस बारिश में कहां से आ रही हो? सर, वो लाइब्रेरी से एनाटॉमी की किताब लेकर आ रही थी, मेडिकल एंट्रेंस के लिए, गुंजन ने शर्माते हुए कहा। हेडमास्टर हैरान रह गए। मेडिकल एंट्रेंस? तुम अभी 9वीं में हो ना? हाँ सर, पर अभी से तैयारी करूंगी तो 12वीं तक अच्छे से तैयार हो जाऊंगी, गुंजन ने सहजता से जवाब दिया। हेडमास्टर ने उसे घर छोड़ते हुए कहा, बेटी, तुम्हारे जैसे विद्यार्थी ही शिक्षकों का गर्व होते हैं। गुंजन मुस्कुराई। सर, यह सब मेरे गुरु की कृपा है, वो मेरा रास्ता बना रहे हैं। उस रात हेडमास्टर ने अपने एक मित्र से बात की जो शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ाते थे। उन्होंने गुंजन के लिए वहां स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन की व्यवस्था की। अब गुंजन को शहर के बेहतर स्कूल में पढ़ने का मौका मिला, जहां पूरी फीस माफ थी। जब यह खबर गुंजन के घर पहुंची तो सरोज ने सतगुरु के चित्र के आगे दिया जलाया और आंखें बंद करके धन्यवाद किया। बलदेव जी भी भावुक हो गए। देखो बेटी, गुरु ने कैसे तुम्हारा रास्ता बना दिया। शहर के स्कूल में जाना आसान नहीं था। रोज सुबह 4 बजे उठकर गुंजन को पहली बस पकड़नी पड़ती और शाम देर तक वापस आना होता। गर्मी, सर्दी, बारिश, किसी भी मौसम में वह कभी स्कूल नहीं छोड़ती थी। कई बार उसके पैरों में छाले पड़ जाते, कई बार भूखी रह जाती, क्योंकि लंच के पैसे बचाकर वह एक्स्ट्रा पढ़ाई की किताबें खरीदती थी। लेकिन उसकी आंखों में हमेशा वही चमक रहती, डॉक्टर बनने की चमक। 10वीं की परीक्षा नजदीक आ रही थी और गुंजन के घर का हाल बहुत खराब था। फसल खराब हो गई थी, पिता की तबीयत भी ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था कि बलदेव जी को आराम की जरूरत है, लेकिन वे आराम कैसे करते? गुंजन की पढ़ाई का खर्च, घर का खर्च, सब उन्हीं के कंधों पर था। एक दिन गुंजन ने पिता को खेतों से लौटते देखा। वे दर्द से कराह रहे थे। उस रात गुंजन सो नहीं पाई। मैं पढ़ना छोड़ दूं, कुछ काम करके पैसे कमाऊं, ये विचार उसके मन में आया। लेकिन फिर उसने अपनी डायरी निकाली और पढ़ा, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे गरीबों का इलाज करना है। फिर उसने तय किया कि वह पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी करेगी। अगले दिन से गुंजन ने स्कूल के बाद 2 घंटे गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। छोटी उम्र में ही वह एक छोटी सी टीचर बन गई थी। जो पैसे मिलते उनसे वह घर का खर्च चलाने में मदद करती और अपनी पढ़ाई के लिए किताबें खरीदती। इस दौरान भी वह हर रोज सत्संग जाती और गुरु की वाणी का पाठ करती। वह अक्सर कहती, जब गुरु साथ हैं तो रास्ता अपने आप बन जाता है। 10वीं में गुंजन ने स्टेट टॉप किया। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी, टीवी चैनलों पर उसका इंटरव्यू आया। जब रिपोर्टर ने पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है, तो गुंजन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे गुरु और मेरे माता पिता का आशीर्वाद। फिर उसने थोड़ा रुक कर कहा, और हां, मैं कभी थकती नहीं हूं, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनकर गरीबों की सेवा करनी है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए और तालियां बजने लगीं। अब गुंजन 11वीं कक्षा में थी और उसका लक्ष्य नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, क्लियर करना था। लेकिन यहां एक नई समस्या थी, कोचिंग। अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए अच्छी कोचिंग जरूरी थी और कोचिंग का खर्च लाखों रुपयों में था। गुंजन ने परेशान होकर सत्संग में अपने गुरुजी से मन ही मन प्रार्थना की, हे मालिक, अब आप ही रास्ता दिखाओ। ठीक अगले हफ्ते गुंजन के स्कूल में एक एनजीओ द्वारा मेधावी छात्रों के लिए फ्री नीट कोचिंग का शिविर लगा। गुंजन ने बिना देर किए अपना नाम लिखवाया और टेस्ट दिया, और फिर से चमत्कार, उसका चयन हो गया।
इस शिविर में विशेषज्ञ शिक्षक ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस लेते और मुफ्त स्टडी मटेरियल भी देते थे। गुंजन ने इस अवसर का पूरा फायदा उठाया। वह रात रात जाग कर पढ़ती, सुबह जल्दी उठकर सुमिरन करती और फिर दिन भर कड़ी मेहनत करती। इसी दौरान एक दिन उसके पिता को अचानक हृदय का दौरा पड़ा। गुंजन स्कूल में थी जब यह खबर मिली। वह दौड़कर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने कहा कि बलदेव जी की हालत नाजुक है और उन्हें तुरंत बड़े अस्पताल ले जाना होगा। गुंजन और उसकी मां की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बड़े अस्पताल का खर्च, इलाज का खर्च, यह सब कहां से आएगा? गुंजन ने उसी समय एक निर्णय लिया। वह अपनी आंखें पोंछकर कहीं चली गई और 2 घंटे बाद वापस आई। उसने अपनी मां को एक लिफाफा दिया जिसमें 40,000 रुपये थे। मां, पापा को शहर ले चलो, इलाज करवाओ। ये पैसे मेरी स्कॉलरशिप के हैं जो मुझे मिले थे। सरोज ने हैरानी से पूछा, पर बेटी, तेरी पढ़ाई का क्या होगा? गुंजन ने मुस्कुराकर कहा, गुरु मेरा ख्याल रखेंगे, आप पापा का ख्याल रखो। और इस तरह बलदेव जी का इलाज शुरू हुआ। अगले कुछ महीनों का समय गुंजन के लिए बहुत कठिन था। दिन में स्कूल, शाम को बच्चों को ट्यूशन, रात को अपनी पढ़ाई और साथ में पिता की सेवा, यह सब करते करते वह थक जाती थी। कई बार तो वह अपनी किताबों पर ही सो जाती। एक दिन उसके नीट कोचिंग के सर उसके घर आए और पूछा, गुंजन, तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा है क्या? तुम्हारे मार्क्स कम हो रहे हैं। गुंजन की आंखें भर आईं और उसने सब कुछ बता दिया। यह सुनकर उसके सर ने कहा, गुंजन, तुम चिंता मत करो, मैं और मेरे कुछ दोस्त तुम्हारे पिता के इलाज का खर्च उठाएंगे। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। गुंजन हैरान थी। पर सर, आप ऐसा क्यों करेंगे? उसने पूछा। सर मुस्कुराए, क्योंकि देश को तुम जैसे डॉक्टरों की जरूरत है, जो मरीजों की सेवा सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि दिल से करें। यह सुनकर गुंजन को अपने गुरु की बात याद आई, जब नेकी करोगे तो नेकी तुम्हारे साथ चलेगी। गुंजन की पढ़ाई फिर से पटरी पर आ गई। उसके पिता भी धीरे धीरे ठीक होने लगे। बलदेव जी जब अस्पताल से घर आए तो उन्होंने गुंजन से कहा, बेटी, अब मैं समझा कि तू डॉक्टर क्यों बनना चाहती है। डॉक्टर सिर्फ मरीज का इलाज ही नहीं करते, वे उम्मीद देते हैं, जीवन देते हैं। गुंजन ने पिता को गले लगा लिया और कहा, पापा, आप जल्दी ठीक हो जाओ। मुझे अपना डॉक्टर का कोट पहनकर सबसे पहले आपका चेकअप करना है। 12वीं की परीक्षा और नीट का समय आ गया। गुंजन ने अपना पूरा जोर लगा दिया। वह दिन रात पढ़ती, वीडियो लेक्चर्स देखती, मॉक टेस्ट देती। उसका कमरा पोस्टरों, नोट्स और डायग्राम्स से भरा हुआ था। जब भी वह थकती तो सत्संग की कैसेट लगाकर सुनती या गुरुवाणी का पाठ करती। एक बार जब वह बहुत निराश हो गई थी क्योंकि एक मॉक टेस्ट में उसके नंबर कम आए थे, तो उसकी मां ने उसे समझाया, बेटा, गुरु की परीक्षा है यह, तू टूट मत और मेहनत कर। गुंजन ने फिर से हिम्मत जुटाई और पढ़ाई में जुट गई। आखिरकार नीट का दिन आ गया। गुंजन ने सुबह जल्दी उठकर सुमिरन किया, गुरु का आशीर्वाद लिया और माता पिता के पैर छूकर परीक्षा केंद्र के लिए निकल गई। परीक्षा हॉल में बैठते ही उसे अपने गुरु का चेहरा याद आया और उसने मन ही मन कहा, हे मालिक, अब सब आपके हाथ में है। परीक्षा बहुत कठिन थी, लेकिन गुंजन ने धैर्य से हर प्रश्न का उत्तर दिया। परीक्षा के बाद उसे लगा कि वह अच्छा नहीं कर पाई है। वह उदास होकर घर लौटी। रास्ते में उसे एक वृद्ध भिखारी मिला जो दर्द से कराह रहा था। गुंजन रुक गई और उसकी मदद की। आसपास के लोगों ने उससे पूछा, तुम मेडिकल स्टूडेंट हो क्या? गुंजन ने शर्माते हुए कहा, नहीं, अभी तो बस नीट देकर आई हूं। एक आदमी ने कहा, तुम्हारे हाथों में शिफा है बेटी, तुम जरूर अच्छी डॉक्टर बनोगी। यह सुनकर गुंजन को ऐसा लगा जैसे गुरु ने उसे सांत्वना दी हो। परिणाम का दिन आया। गुंजन ने अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक किया और फिर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। उसने न सिर्फ नीट पास कर लिया था, बल्कि इतने अच्छे अंकों से कि उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट मिल सकती थी। वह खुशी से चिल्लाई, मां, पापा, मैंने कर दिखाया। सरोज और बलदेव जी दौड़कर आए और परिणाम देखकर सब एक दूसरे से लिपट गए। गुंजन की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह सब गुरु की कृपा है मां। उन्होंने मेरी हर मुश्किल में मदद की। लेकिन अभी एक बड़ी चुनौती और थी, मेडिकल कॉलेज की फीस। गुंजन को सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल गया था, लेकिन वहां भी फीस, हॉस्टल, किताबें, सब मिलाकर लाखों का खर्च था। गुंजन के परिवार के पास इतने पैसे कहां से आते?
एक रात गुंजन ने देखा कि उसके पिता किसी से फोन पर बात कर रहे हैं। हाँ भाई साहब, खेत गिरवी रख दूंगा। नहीं, बेचूंगा नहीं, बेटी का भविष्य है, कुछ भी कर लूंगा। गुंजन का दिल टूट गया। वह अपने कमरे में जाकर रोने लगी। नहीं, मैं ऐसे पापा का खेत नहीं बिकवा सकती। वे सारी उम्र उसी खेत पर मेहनत करते आए हैं। उसने तय किया कि वह मेडिकल को छोड़कर नर्सिंग पढ़ेगी, जो कम खर्चीली थी। अगले दिन उसने अपना फैसला माता पिता को बताया। सरोज और बलदेव जी दोनों स्तब्ध रह गए। नहीं बेटी, तूने इतनी मेहनत की है, अब पीछे नहीं हटना, बलदेव जी ने कहा। लेकिन पापा, आप खेत कैसे गिरवी रख देंगे? वही तो हमारी रोजी रोटी है, गुंजन ने रोते हुए कहा। बलदेव जी ने उसे गले लगा लिया। बेटा, जब तू डॉक्टर बन जाएगी तो हमारे पास खेतों से भी ज्यादा होगा। गुरु पर भरोसा रख। उसी शाम जब गुंजन सत्संग से लौट रही थी तो उसे एक कॉल आया। यह कॉल उसके स्कूल के हेडमास्टर का था। गुंजन, तुम्हें पता है, तुम्हारी सफलता की खबर राज्य भर में फैल गई है। एक बड़े ट्रस्ट ने तुम्हारी पूरी मेडिकल की पढ़ाई का खर्च उठाने का फैसला किया है। यह ट्रस्ट हर साल एक मेधावी और जरूरतमंद छात्र को स्कॉलरशिप देता है और इस साल उन्होंने तुम्हें चुना है। गुंजन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। सर, क्या यह सच है? उसने हकलाते हुए पूछा। हां गुंजन, कल ही तुम अपने माता पिता के साथ मेरे ऑफिस आ जाओ, हम सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेंगे, हेडमास्टर ने कहा। गुंजन ने फोन रखा और वहीं सड़क पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। राहगीर हैरान थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी खुशी कैसे जाहिर करे। गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्रिया, वह बस इतना ही कह पा रही थी। घर पहुंचकर जब उसने यह खबर अपने माता पिता को बताई तो दोनों भावुक हो गए। बलदेव जी ने तुरंत अपनी छोटी सी गाय की मिठाई मंगवाई और सारे परिवार ने मिलकर मिठाई खाई। सरोज ने कहा, देखा बेटी, हमारे गुरुजी कैसे अपनों की मदद करते हैं। गुंजन ने हां में सिर हिलाया और कहा, मां, मेरा सपना अब सच होने जा रहा है। कुछ महीनों बाद गुंजन मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो गई। शहर के बड़े कॉलेज में जाना, वहां रहना, यह सब उसके लिए बिल्कुल नया था। पहले कुछ हफ्ते उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ। वह रात को अपने बिस्तर पर बैठकर गांव की यादें करती, मां के हाथ का खाना याद करती। लेकिन फिर वह अपनी डायरी निकालती और पढ़ती, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे गरीबों का इलाज करना है, और फिर से नई ऊर्जा से भर जाती। कॉलेज में गुंजन ने पूरी लगन से पढ़ाई शुरू की। वह सुबह सबसे पहले उठती, सुमिरन करती और फिर पूरे दिन क्लास, लाइब्रेरी और प्रैक्टिकल में व्यस्त रहती। कुछ समय बाद उसे कॉलेज में उसके जैसे ही कुछ दोस्त मिल गए जो मेहनत से पढ़ाई करते थे। वह हर वीकेंड पर अपने गांव जाती, अपने माता पिता से मिलती और सत्संग में जाती। गुंजन का हर दिन एक मिशन की तरह होता, डॉक्टर बनने का मिशन। कॉलेज के दूसरे साल में एक दिन उसके प्रोफेसर ने उसे रुकने के लिए कहा, गुंजन, मैं तुम्हारी पढ़ाई से बहुत प्रभावित हूं। तुम्हारी मेहनत और समर्पण देखकर लगता है कि तुम एक उत्कृष्ट डॉक्टर बनोगी। तुम्हें पता है, मैं हर साल अपने स्कॉलरशिप फंड से एक छात्र को विदेश में 1 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम भेजता हूं। मैं चाहता हूं कि इस साल तुम जाओ। गुंजन हैरान रह गई। सर, मैं? विदेश? उसने अविश्वास से पूछा। हां गुंजन, तुम्हारे जैसे छात्रों को ही ऐसे अवसर मिलने चाहिए, प्रोफेसर ने कहा। गुंजन की आंखें नम हो गईं। थैंक यू सर, मैं आपको निराश नहीं करूंगी, वह रोते हुए बोली। उस रात गुंजन ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैं समझी कि गुरु की कृपा कभी खत्म नहीं होती। वे हमारे हर कदम पर साथ होते हैं। मैं कभी भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होंगी और जिंदगी भर गरीबों की सेवा करूंगी, बिल्कुल मुफ्त में। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। समय बीतता गया और गुंजन की मेहनत रंग लाती गई। वह हर साल अपनी कक्षा में टॉप करती और साथ ही कॉलेज के सामाजिक कार्यों में भी भाग लेती। वह बीमारी के मरीजों को देखने के लिए गांवों में मेडिकल कैंप लगवाती और उन्हें स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करती। जब भी कोई उससे पूछता कि वह इतना सब कैसे कर लेती है, तो वह मुस्कुराकर कहती, गुरु की कृपा और मेरे माता पिता का आशीर्वाद। 5 साल बीत गए और गुंजन का MBBS पूरा हो गया। कॉलेज के आखिरी दिन उसके सभी प्रोफेसर्स ने उसे बधाई दी और कहा कि उन्हें गर्व है कि गुंजन जैसी छात्रा उनके कॉलेज से निकली है। गुंजन ने अपने व्हाइट कोट में फोटो खिंचवाई
और वह तस्वीर अपने माता पिता को भेजी। सरोज और बलदेव जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बलदेव जी ने पूरे गांव में मिठाई बांटी और कहा, मेरी बेटी डॉक्टर बन गई, अब कोई गरीब इलाज के लिए परेशान नहीं होगा। गुंजन ने ग्रेजुएशन के बाद तय किया कि वह अपने गांव में ही एक छोटा सा क्लिनिक खोलेगी। उसने डॉक्टर बनने के तुरंत बाद ही अपना वादा निभाया, गरीबों का मुफ्त इलाज। उसका क्लिनिक जल्द ही गांव का सबसे लोकप्रिय जगह बन गया। लोग दूर दूर से गुंजन के पास इलाज के लिए आते। वह न सिर्फ अच्छी डॉक्टर थी, बल्कि एक अच्छी इंसान भी थी, जो मरीजों को सिर्फ दवा ही नहीं बल्कि प्यार और हौसला भी देती थी। गुंजन के क्लिनिक में हर सुबह सत्संग होता और फिर गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज। वह अक्सर मरीजों से कहती, दवा से ज्यादा जरूरी है आपका विश्वास, गुरु पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। कई मरीज उसके प्रभाव से राधा स्वामी सत्संग से जुड़ने लगे और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने लगे। 2 साल बाद गुंजन के क्लिनिक का विस्तार हो गया। अब वह एक छोटा सा अस्पताल बन चुका था, जहां कई डॉक्टर और नर्सेस काम करते थे। गुंजन का नाम पूरे जिले में फैल गया था। लोग उसे डॉक्टर दीदी के नाम से जानते थे। गुंजन हमेशा कहती, यह सब मेरा नहीं, गुरु का है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं। एक दिन गुंजन के अस्पताल में एक छोटी सी लड़की आई, जिसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी गुंजन की थी। उसने गुंजन से पूछा, डॉक्टर दीदी, मैं भी आप जैसी डॉक्टर बनना चाहती हूं, पर मेरे पिता गरीब मजदूर हैं और कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। गुंजन मुस्कुराई और उस लड़की का हाथ थामा। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? सविता, लड़की ने जवाब दिया। सविता, अगर तुम्हारे मन में सच्चा सपना है और गुरु पर भरोसा है तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। आज से मैं तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगी, बस तुम मेहनत करो और कभी हार मत मानना। सविता की आंखें चमक उठीं और वह गुंजन को गले लगा गई। गुंजन को अपना ही बचपन याद आ गया, जब वह ऐसे ही सपने देखती थी। मैं एक वादा करती हूं सविता, गुंजन ने कहा, जितने भी बच्चे मेरे पास आएंगे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, मैं उन सब की मदद करूंगी। यही मेरे गुरु की सेवा है, यही मेरा धर्म है। और इस तरह गुंजन का सपना सिर्फ डॉक्टर बनने का नहीं, बल्कि हजारों गुंजन बनाने का भी था। उसने अपने अस्पताल के साथ एक ट्रस्ट भी शुरू किया, जिसके माध्यम से वह गरीब और मेधावी बच्चों को मेडिकल की शिक्षा दिलवाती। उसका मानना था कि हर गांव में एक गुंजन होनी चाहिए, जो लोगों का इलाज करे, न सिर्फ दवाओं से बल्कि प्रेम और सेवा से भी। गुंजन के गांव में हर साल एक विशेष सत्संग होता, जिसमें वह अपने जीवन की कहानी सुनाती और लोगों को प्रेरित करती। वह कहती, अगर एक गरीब किसान की बेटी डॉक्टर बन सकती है तो कोई भी अपने सपने पूरे कर सकता है। बस 3 चीजें चाहिए, मेहनत, विश्वास और गुरु की कृपा। आज गुंजन सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है, एक मिसाल है। उसकी कहानी बताती है कि कैसे गरीबी एक बाधा नहीं, बल्कि एक चुनौती है, जिसे गुरु की कृपा और अपनी मेहनत से पार किया जा सकता है। गुंजन अब भी हर रोज सुबह सुमिरन करती है और अपने गुरु का धन्यवाद करती है, जिन्होंने उसे इस काबिल बनाया कि वह दूसरों के जीवन में रोशनी ला सके। उसकी मां सरोज अब गर्व से कहती हैं, मेरी गुंजन ने साबित कर दिया, जिसके साथ गुरु हैं उसके लिए कोई भी सपना छोटा नहीं होता। दोस्तों, आज की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में तुरंत पता चल सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, जिन्हें इससे प्रेरणा मिल सकती है। आपका दिन शुभ हो। राधा स्वामी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। नमस्कार।